नमस्कार। कमाई का अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और अगले 90 मिनट आपके शैल जी के साथ और मेरे साथ। और आज दोनों छोर जिसे कहते हैं ना, निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने छू लिए। सुबह सुबह लगभग दीदार हो गया आपको 16,581 का और उसके बाद दीदार हो गया, यानी देख लिया आपने 16 लगभग 400 का जोन। महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमने शुक्रवार के लो को वॉलेट नहीं किया और मेटल्स में थोड़ी सी रिकवरी है। फार्मा का दिन है और दिन सबसे बड़ा है आज आईटी का, शैल जी। और वाकई यकीन मानिए, टीसीएस हो, चाहे एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, चाहे वो एम्फेसिस हो, चाहे वो माइंट्री हो, दिल खुश कर दिया। आपकी निगाहें कहाँ रहेंगे शैल जी क्लोजिंग में? तो वीरेंद्र जी, आईटी का सेक्टर तो आपके सामने है ही, लेकिन मैं अगले 90 मिनट में ये जानने की कोशिश करूंगा बाजार से कि जो आपने इंट्राडे ओपनिंग हाई देखा था लगभग 16,581 का निफ्टी पर और 35,421 का बैंक निफ्टी पर, क्या वो रिक्लेम होगा या नहीं होगा? आज आप ये समझिए कि अग्नि परीक्षा है दोनों इंडिसेस की। बहुत लोग इस दुविधा में हैं कि आपके सामने क्या बाय ऑन डिप का मार्केट है या सेल ऑन राइज का। अब ये तो आज के क्लोज से ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आप देखिए बढ़िया मोमेंटम आपको कम से कम आईटी के क्षेत्र में और कुछ एफएमसीजी कंपनीज में आता हुआ दिख रहा है। आईटी की तेज़ी ताबड़तोड़ है। बहुत सारे काउंटर्स में आपने रिकॉर्ड हाइज लगते हुए देखे, माइंडट्री, टीसीएस, एचसीएल टेक और कुछ हद तक इन्फोसिस भी। तो यहाँ पर आप बढ़िया मूवमेंट देख रहे हैं। और हमारे जाने माने काउंटर्स जहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से ऑप्शन ट्रेड पकड़ते हैं, बजाज फाइनेंस, कैडिला और एसबीआई। अगर आप पहले 6 काउंटर देखें आज के टॉप ट्रेडिंग क्षेत्र में, वीरेंद्र जी, सब पर हरा निशान है और वॉल्यूम शानदार है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये शॉर्ट कवरिंग आपको शायद और चलती हुई दिखे। वीरेंद्र जी, आपकी नज़र कहाँ है? जी शैल जी, देखिए पहला तरफ तो इंडेक्स पे ये है कि शॉर्ट नहीं जाएंगे टिल द टाइम 16,371 ये जोन वॉलेट ना हो। ये सुबह भी मैंने कहा था कि मेरा शॉर्ट करने का मन ही नहीं होगा जब तक 371 का जोन वॉलेट नहीं होता है। और आज इंट्राडे लो है, अगर आप देखें 400। दो कारण है शैल जी, इस रेंज में पुट राइटर्स हैं और उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए और मैं इसके ऊपर का कोई भी डिप बाय करना चाहूँगा। सुबह बात हुई थी कि परसों की यानी शुक्रवार की कॉल आप बुक कर लीजिए करीब 16,580 के जोन में, 570 के जोन में। क्यों? क्योंकि आज का सुबह का टारगेट ही हमने बेस्ट केस में रखा था 16,580 और 610। मेरा तर्क अभी भी यही है कि अगर आपने डिप को बाय किया है तो आपको लॉन्ग्स होल्ड करने चाहिए और एग्जिट जोन हर लॉन्ग ट्रेड का मेरे हिसाब से शैल जी अभी भी अगर आप देखें वो होगा 16,580, 570 और 610 का जोन। तो इस जोन को ट्रेड कीजिए। बाजार अभी 16,410 और ऊपर की तरफ 16,590, 610 के जोन में ट्रेड करेगा। जो चीज़ नहीं गिर रही है, बावजूद हम उसको तमाम अगर आप देखें खामियां गिनवा लें, बैंक निफ्टी शैल जी कोलैप्स होने को तैयार नहीं है। इस वक्त मेरी स्क्रीन पर मेरे को 2 स्टॉक्स प्रभावित कर रहे हैं और जिनको मैं क्लोजिंग में देखना चाहूँगा। एक विद डिस्क्लोजर कि जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, लेकिन रिलायंस का 60 मिनट चार्ट्स पे सेटअप और एचडीएफसी बैंक का सेटअप मेरे को ये कह रहा है कि मैं शॉर्ट को अवॉइड करूंगा और बाकी स्ट्रेंथ को प्ले करना है। तो शैल जी आईटी और इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखूंगा। एक काम करते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं पैनल से और फिर उसके बाद शैल जी अगर आप देखें मंत्रणा शुरू करेंगे सभी मेहमानों से। सुरेश शाह फंडामेंटल विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और वो अपनी राय रखेंगे फंडामेंटली। राजेश सतपुते, असित बरनपाथी, प्रकाश काबा, नीतीश कुमार सिंह होंगे, आशीष चतुर्मोता होंगे और रचना वैद्य होंगी। चंदन तापड़िया हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे करेंगे बातचीत। संजीव हसीन साहब से बात करेंगे ठीक 3:30 पर, माफ कीजिएगा 3 बजे, उनके टॉप कन्विक्शन आइडियाज पर। और रोज बरोज की तरह अगर आप देखें यतिन हमारे साथ होंगे डीलिंग रूम चेक को लेकर कि डीलिंग रूम में चल क्या रहा है, किन स्टॉक्स पे बुलिश हैं, काफी रिरस और क्या चीज कर रहे हैं। और 3:10 पे शुरू करेंगे बीटीएसटी का क्रम। शैल जी चलिए, आपके सामने फिलहाल एक बढ़िया टेक्निकल पैनल जुड़ा हुआ है हमारे साथ। डायरेक्टर साहब, मेरे ख्याल से चंदन जी और प्रकाश गाबा साहब और सतपुते साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए चंदन तपड़िया साहब से जुड़ते हैं। चंदन जी नमस्कार, बताइए कहाँ ध्यान और रुझान है फिलहाल इस मूवमेंट में? हम लोग 70 अंक निफ्टी को ऊपर देख रहे हैं, 16,520 और बढ़िया मोमेंटम निफ्टी के आईटी इंडेक्स में आ रहा है। आपको क्या पसंद आया? बिल्कुल, देखिए बाजार ने जो नीचे के लेवल से रिकवरी देखी है उसमें काफी हद तक आईटी और कुछ सिलेक्टिव फाइनेंशियल काउंटर्स का है। हालांकि बैंक निफ्टी भी नीचे के लेवल से रिकवरी देख रहे हैं, बट बाजार को एक पूरी तरह से थामने का पूरा श्रेय वो आईटी को जाएगा
और इसलिए पूरा फोकस हमारा आईटी कंपनीज पर रहेगा। इवन 10 के दमदार ट्रेड में भी आईटी की बात की और अभी भी मैं आईटी पे फोकस करूंगा, क्योंकि वहां पे स्ट्रेंथ है, आपके पास में एक प्रॉपर सेटअप है और अपसाइड का मोमेंटम भी इंटेक्ट है। तो मैं अभी एलटीआई पे सजेशन देना चाहता हूँ, लार्सन एंड ट्यूब्रो इंफोसिस्टम एलटीआई। देखिए सुबह भी हम इस काउंटर की चर्चा कर रहे थे, 5200 तक के टारगेट की बात कर रहे थे। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि 5200 5250 के टारगेट निश्चित रूप पे बनने चाहिए, जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बने हैं। लोन के बिल्टअप के साथ में काफी अच्छा मोमेंटम है। 4950 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। आपको अब 5250 तक के टारगेट एलटीआई में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो एलटीआई अगर आप देखें एंटीफोटेक आपकी स्क्रीन पर करीब करीब 5250 के लक्ष्य के लिए और करीब 2950 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदना चाहेंगे तो आईटी पे ही फोकस करेंगे चंदन। हमारे साथ राजेश सतपुते भी हैं। राजेश जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे लगता है कि बैंकिंग, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। मुझे लगता है कि बैंकिंग में बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुका है और वहीं पे मेरी नजर है। इंडसइंड पहले देने वाला था लेकिन उसमें रिकवरी हुई। तो आरबीएल बैंक देखिए, टेक्निकली सेटअप बहुत बढ़िया है। You can say this is an early indication of a contra call. This is a positive divergence as far as the daily chart is concerned. That simply means कि यहाँ पे 158, 160 का जो स्तर है, जो 220 से यह करेक्ट हुआ है वन वे इन दिस सीरीज, कहीं ना कहीं ये लेवल अच्छा है जहाँ पे लोगों शॉक कवर करेंगे क्योंकि सामने एक्सपायरी है। तो मुझे लगता है आरबीएल एक आप कह सकते हैं पुल बैक मुझे आज टिल 3-3:30 बजे तक का ये पकड़ के मैंने आरबीएल में बाय दिया है। स्टॉप लॉस रहेगा 157, महज 3 रुपए का स्टॉप लॉस है। 174 ये मेरा आज का इंट्राडे का टारगेट है। 174 का अगर आप देखें आपका इंट्राडे टारगेट है, तो आप बैंक्स को ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से एक पुल बैक देते